हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित आरएएस प्री भर्ती परीक्षा और पटवारी भर्ती परीक्षा दोनों के सिलेबस में दोस्तों गुहिल वंश है। और मैं आज आपके लिए गुहिल वंश से संबंधित टॉप 100 प्रश्न लेकर आया हूं। ये 100 प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपन संपूर्ण राजस्थान के इतिहास के राजवंश हैं वो पढ़ेंगे, जिसमें आज अपन गोहिल वंश पढ़ेंगे, कल अपन चौहान वंश पढ़ेंगे, उसके बाद में मारवाड़ का राठौड़ वंश पढ़ेंगे। सब अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के सिलेबस में है, इसलिए ध्यान से देखना है आपको। देखिए मित्रों, यहां पर पहला प्रश्न देखिए, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2016 में हकीम खासूर पुरस्कार दिया गया है। बताइए, 2016 में हकीम खासूर पुरस्कार है वो किसे दिया गया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रसून्न जोशी को दिया गया था। अब यहां पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2019 में हकीम खासूर पुरस्कार किसे दिया गया, या 2020 में हकीम खासूर पुरस्कार किसे दिया गया। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, 2019 में तो जो हकीम खासूर पुरस्कार है वो दिया गया था दोस्तों किसे? सुरेश वाडेकर को। सुरेश वाडेकर को नाम याद रखना है दोस्तों अपने को। सुरेश वाडेकर को 2019 का हकीम खासूर पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों 2020 का दोस्तों जो हकीम खासूर पुरस्कार है ये मनहर उदास को दिया गया। मनहर उदास को, ठीक है, मनहर उदास को ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो अपना इसमें इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, सेकंड नंबर प्रश्न है, राणा सांगा व बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहां लड़ा गया था? बताइए, ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था वो था दोस्तों खानवा का युद्ध। 17 मार्च 1527 को यह युद्ध लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के मध्य, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। कॉलेज व्याख्याता 2014 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, इसमें 3 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया? दोस्तों, महाराणा प्रताप का जो जन्म है ये आप सभी को पता होना चाहिए। 1540 में दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, ठीक है। और दोस्तों 1572 में ये शासक बने थे। 1540 में जन्म हुआ था, 9 मई 1540 को जन्म, और 1572 में ये दोस्तों शासक बने थे। और 1597 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने वर्षों तक शासन किया? तो दोस्तों 24 वर्षों तक इन्होंने क्या किया? शासन किया। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जितने भी प्रश्न हैं ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए ध्यान से देखना है आपको। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? तो कौन कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? बताइए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें, तो वो है राणा कुंभा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, महाराणा कुंभा। आगे देखिए, इसमें 5 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान प्रारंभ किया गया? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान प्रारंभ किया गया? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 1982-83 के दौरान। 1982-83 के दौरान दोस्तों ये महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार है ये प्रारंभ किया गया था। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? सभी को पता है 18 जून 1576 को यह हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 100 प्रश्न है, इसमें से कम आपके 80 प्रश्न तो सही होने ही चाहिए। कमेंट में करना, बताना कि आपके कितने प्रश्न है वो सही हुए हैं। आगे देखिए, इसमें किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया था? किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया था? राइट आंसर हो जाएगा, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, मेवाड़ राज्य स्थापित किसने किया था? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बप्पा रावल ने, ठीक है। बप्पा रावल ने मेवाड़ राज्य स्थापित किया था, ठीक है। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे उदयपुर की बात नहीं हुई है दोस्तों। कभी आप बोल दो कि उदयपुर की बात हो रही है यहाँ पे, तो ऑप्शन में अगर उदय सिंह भी आ जाए तो आप उदय सिंह के टिक लगा दो। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न है दोस्तों। देखिए, 1559 ईस्वी में उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना की थी। उससे पहले तो मेवाड़ी ही माना जाता था। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है।
8 नंबर प्रश्न है इसमें, देखिए महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चक्रमाणी मिश्र। ठीक है, चक्रमाणी मिश्र ये दोस्तों महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित था, जो कि आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, चक्रमाणी मिश्र। और भी दोस्तों कुछ इनके साथ में महाराणा प्रताप के साथ में दरबारी थे, कवि थे, ठीक है, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी विश्व वल्लभ मूर्तिकला राज्याभिषेक, ये पुस्तक भी इन्हीं के समय लिखी गई थी। ठीक है, तो ये आपको इसमें थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 9 नंबर का प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों यहां पर महाराणा प्रताप का जो जन्म है, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। 10 नंबर का प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व है ये किया था दोस्तों किसने? तो ये किया था मानसिंह प्रथम ने, जो कछवाहा शासक था। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 11 नंबर का प्रश्न है, देखिए मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? बताइए, मालवा का वह सुल्तान कौन था जिसको महाराणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें महमूद खिलजी। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, महमूद खिलजी। ठीक है दोस्तों, गागरोन का युद्ध हुआ था, आप सभी को पता है 1519 ईस्वी में, और ये युद्ध हुआ था दोस्तों राणा सांगा और महमूद खिलजी के मध्य, जिसमें राणा सांगा की क्या हुई थी? जीत हुई थी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 12 नंबर का प्रश्न है, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? बताइए, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? राजस्थान पुलिस परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बप्पा रावल। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, बप्पा रावल। और दोस्तों मेवाड़ में गुहिल वंश का संस्थापक भी दोस्तों यही माना जाता है, कौन? बप्पा रावल। याद रखना है, अच्छा प्रश्न है और काफी बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम है वो था दोस्तों इसमें कालभोज, याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें, आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई? बताइए, सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें, देखिए प्रसाद मंडन, व्यवहारदर्श, वास्तुमंजरी वास्तुसार और वास्तुमंजरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तुमंजरी की रचना है। ठीक है, ये दोस्तों मंडन के द्वारा है, वो नहीं की गई। इसके अलावा दोस्तों प्रसाद मंडन, व्यवहारदर्श और वास्तुसार, ये तीनों की रचना दोस्तों मंडन के द्वारा की गई। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 14 नंबर का प्रश्न है, देखिए मीराबाई किस सदी की कवयित्री थी? बताइए, मीराबाई किस सदी की कवयित्री थी? दोस्तों मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ था और इनकी मृत्यु है वो 1546 में हुई थी। ठीक है, तो यानी कि 1546 में हुई थी, तो सीधा सा है ये 15वीं शताब्दी तो खत्म हो गई और 16वीं शताब्दी क्या हो गई? शुरू हो गई। ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16वीं शताब्दी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए मित्रों इसमें 15 नंबर का प्रश्न है, महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में किसके दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर कनोट बांध का निर्माण करवाया था? बताइए, महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में किसके दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर कनोट बांध का निर्माण करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें दोस्तों ड्यूक ऑफ कनोट। ड्यूक ऑफ कनौट के दौरे के उपलक्ष्य में कनौट बांध का निर्माण करवाया था। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है इसमें, देखिए निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? सॉरी, इसमें इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही थी गुलाब बाग की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ गुलाब बाग। ठीक है, गुलाब बाग निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उदयपुर में। याद रखना है दोस्तों। ठीक है,
जिसे सज्जन निवास गार्डन भी कहते हैं। गुलाब बाग कहां पर है? उदयपुर में है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। आगे देखिए, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की गद्दी संभाली थी? अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों 1572 ईस्वी में शासक बने थे और 1597 में इनकी मृत्यु हुई थी। एक प्रश्न है, इसका तो राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक प्रश्न आता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में और दोस्तों जन्म विक्रम संवत 1597 में। विक्रम संवत 1597, याद रखना, विक्रम संवत 1597 में तो क्या हुआ था? जन्म। एक प्रश्न पूछा गया था ऐसा ही कि वह कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु विक्रम संवत जिसका जन्म विक्रम संवत 1597 में और उसकी मृत्यु है वो दोस्तों सन 1597 में हुई थी। ठीक है, समझ गए? जन्म हुआ था विक्रम संवत 1597 में और मृत्यु है वो सन 1597 में हुई थी। तो वो था महाराणा प्रताप। दोस्तों वैसे तो जन्म हुआ था सन 1540 में, विक्रम संवत है वो 57 वर्ष आगे चलता है, तो इसलिए 1597 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1597 में ही हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से किसे चक्रपाणि मिश्रा द्वारा नहीं लिखा गया? बताइए, किसे चक्रपाणि मिश्रा द्वारा नहीं लिखा गया? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति, ये तीनों पुस्तक है वो दोस्तों चक्रपाणि मिश्र के द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पे देवमूर्ति प्रकरण है, ये दोस्तों मंडन द्वारा रचित है। किसके द्वारा? मंडन द्वारा रचित। तो इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, महाराणा कुंभा ने किस पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? महाराणा कुंभा ने दोस्तों किस पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मालवा और गुजरात की सेना। ठीक है, मालवा और गुजरात की सेना को हराया था और उसके बाद में दोस्तों इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। यह आपको इसमें याद रखना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों वो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम है सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध था? सारंगपुर का युद्ध। कब हुआ था? 1437 में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, और यह युद्ध एक तरफ तो थे महाराणा कुंभा और दूसरी तरफ थे महमूद खिलजी। ठीक है, और गुजरात की संयुक्त सेना भी थी। विजय स्तंभ है वो इसी दौरान बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें की का उपनाम था। बताइए, की का उपनाम था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये देखिए, मेवाड़ के अंदर जो छोटे बच्चे होते थे उनको कीका के नाम से पुकारते थे। ठीक है, तो यहाँ पर महाराणा प्रताप इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। लाइब्रेरियन 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, राज प्रशस्ति की रचना किसने की? राज प्रशस्ति की रचना की थी दोस्तों रणछोड़ भट्ट ने। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, प्रताप के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में मेवाड़ भेजा था? बताइए। दोस्तों देखिए, 4 शिष्टमंडल भेजे थे अकबर ने महाराणा प्रताप के पास में। ठीक है, और वो ट्रिक है जमा भटो, जय माँ भय और टो। ठीक है, ये ट्रिक याद रखने। सबसे पहले आया था दोस्तों जलाल खां, उसके बाद में आया मान सिंह, उसके बाद में आया भगवंत दास और उसके बाद में आया टोडरमल। ठीक है, ये 4 शिष्टमंडल भेजे थे और अंतिम में कौन था? टो से क्या हो जाएगा? टोडरमल। तो अपना इसमें राइट आंसर है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में यह प्रश्न पूछा गया था। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। एक गया था 1572 में और बाकी के 3 गए थे 1573 में। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 23 नंबर का प्रश्न है, अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास में भेजा ताकि वह शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके?
राइट आंसर हो जाएगा वो था है दोस्तों इसमें टोडरमल, अभी भी बताया था मैंने आपको, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? राइट आंसर हो जाएगा वो था दोस्तों मंडन, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर मंडन। आगे देखिए, स्वामी स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ? सत्यार्थ प्रकाशन का सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन है वो कहां पर हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उदयपुर में। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर उदयपुर। आगे देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? राइट आंसर मंडन, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। महिला प्रेक्षक में यह प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? बताइए दोस्तों, यहां पे पूछा गया है कि महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 3 बार भेजा था। ठीक है, 3 बार भेजा था। कब से कब तक? तो दोस्तों अक्टूबर 1577 से लेके अक्टूबर 1579 तक ये भेजा था। ठीक है, 1577 से लेके 1579 के बीच में 3 बार आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ के यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? ये भी दोस्तों आपको इसमें पता होना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है कि दोस्तों जब अकबर ने 1567 ईस्वी में वहां पर आक्रमण किया था मेवाड़ के ऊपर, ठीक है, तब वहां का शासक था दोस्तों उदय सिंह। ठीक है, उदय सिंह का कार्यकाल माना जाता है 1537 से 1572 तक। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, याद रखना है आपको। और अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। इस समय उदयपुर दोस्तों इस समय क्या हुआ था, जो वहाँ का शासक था उदय सिंह, वो गिरवा की पहाड़ियों में चला गया था और चित्तौड़गढ़ का दोस्तों तीसरा शाखा हुआ था। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567 ईस्वी के समय वहां का शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा महाराणा उदय सिंह, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उदय सिंह तो कहां चला गया था? गिरवा की पहाड़ियों में। ठीक है, और दोस्तों जयमल और फत्ता, ठीक है, के नेतृत्व में शाखा हुआ था। जयमल है ये मेड़ता का शासक था पहले, जिसे 1562 ईस्वी में अकबर ने छीन लिया था उससे। बाद में जयमल है वो उदय सिंह के पास में आ गया था। ठीक है, और जयमल घायल होने के कारण दोस्तों इस युद्ध में, और कल्ला राठौड़ ने अपने कंधों पर बैठाकर युद्ध करता रहा। ठीक है, और इसलिए कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाला देवता भी कहा जाता है। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था दोस्तों, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम है वो क्या था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बताइए राम प्रसाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चेतक है ये घोड़े का नाम था, मर्दाना है ये मान सिंह के हाथी का नाम था। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 31 नंबर प्रश्न है, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु थी तो दोस्तों कितनी आयु थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 57 वर्ष। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, वह दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित यानी कि निर्मित नहीं है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे भैंसरोडगढ़ ये महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। मचान दुर्ग, बोमट दुर्ग और बासंती दुर्ग, ये तीनों दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा रचित है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की वह था, मैंने आपको बताया था, वो जो दरबारी विद्वान है उसका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा चक्रपाणी मिश्र, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2018 में पूछा गया प्रश्न, 34 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से अपने को क्या करना है? सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में शासक है और सूची सेकंड में राजवंश है। विग्रह राज चतुर्थी कौन से राजवंश के शासक हैं? सभी को पता होगा, चौहान वंश के शासक हैं ये। ठीक है, बप्पा रावल ये दोस्तों गोहिल वंश के शासक हैं।
जयचंद, जयचंद गैडवाड़ लगाता है पीछे, आप सभी को पता है जयचंद है ये गैडवाड़ वंश का शासक है। हरिश्चंद्र है ये दोस्तों प्रतिहार वंश का शासक है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2143, 2143 यानी कि अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अब्बुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो ये कौन से दुर्ग के बारे में कहा है अब्बुल फजल ने? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ये ऐसा कहा है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें वीर कल्ला जी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वीर कल्ला जी। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज हो गया था? दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है राज सिंह की, और राज सिंह के बारे में मैं आपको बताऊं तो दोस्तों देखिए क्या हुआ था कि किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती। ठीक है, और चारुमती से विवाह करना चाहता था कौन? औरंगजेब। और चारुमती है वो औरंगजेब से विवाह है नहीं करना चाहती थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि उन्होंने यानी कि चारुमती ने अपना विवाह का जो प्रस्ताव है वो भेजा था किसके पास में? राज सिंह के पास में, और राज सिंह ने स्वीकार कर लिया। राज सिंह ने शादी कर ली। करना कौन चाहता था? औरंगजेब। तो नाराज हुआ कि नहीं हुआ? तो दोस्तों अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, चारुमती इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 38 नंबर का प्रश्न है, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में यानी कि सांगा की सेना में कौन शामिल नहीं था, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए देखिए महमूद लोधी, हसन का मेवाती और मालदेव राठौड़, ये तीनों दोस्तों सांगा की सेना में थे। ठीक है, हाकिम का सूर ये महाराणा प्रताप की सेना में था दोस्तों। तो ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था। तो भील सेना का कमांडर कौन था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है राणा पूंजा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, राणा पूंजा। नेक्स्ट, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों राव चंद्रसेन को। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। ये राठौड़ शासक है राव चंद्रसेन। ठीक है, और ये मालदेव का पुत्र था। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, प्रताप ने 1585 ईस्वी में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की? दोस्तों 1582 में हुआ था दिवेर का युद्ध। ठीक है, 1582 में क्या हुआ था? दिवेर का युद्ध। और दिवेर के युद्ध के 3 वर्ष पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी बनाई थी 1585 में। कौन सी? चावंड। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, चावंड। आगे देखिए, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था? बताइए, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था? तो दोस्तों 2 युद्ध थे। नंबर 1 खातौली का युद्ध जो 1517 में हुआ था। ठीक है, जिसमें राणा सांगा की जीत हुई थी। ठीक है, और दूसरा युद्ध था बांडी का युद्ध जो 1519 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसमें भी राणा सांगा की जीत हुई थी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे खातौली दे रखा है। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 1517 ईस्वी में हुआ था ये युद्ध। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें कौन सा? तो वो है विक्रमादित्य। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विक्रमादित्य। आगे देखिए, खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ा था? खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ा था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें, बताइए कौन सा?
तो दोस्तों यहाँ पे देखिए रायमल, पृथ्वीराज और कल्याणमल ये तीनों राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे, लेकिन यहाँ पे सूर्यमल है वो गलत दे रखा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 45 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? नाम याद रखने हैं दोस्तों, ये काफी सारे हैं, ठीक है। तो बताइए राणा सांगा के पक्ष में कौन लड़े थे? अपने को दोस्तों क्या करना है, कूट भाषा में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक तो राजा भारमल जो ईडर के थे और वीरमदेव मेड़तिया, ये दोनों लड़े थे। राव बिका और लोणकरण है ये नहीं लड़े थे, ठीक है, राणा सांगा के पक्ष में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कूट भाषा में अपने को सही उत्तर बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी रहा। देखिए 1585 में क्या किया था, महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाई थी, ठीक है। और वो राजधानी है वो कब तक रही थी वो अपने को यहां पर बताना है। तो दोस्तों 1615 तक चावंड है वो मेवाड़ की राजधानी रहा था। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा कृत है, यानी कि कौन सा ग्रंथ है वो महाराणा कुंभा द्वारा रचित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अपने को कूट भाषा में बताना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए संगीत राज और संगीत मीमांसा, संगीत राज और संगीत मीमांसा ये दोनों ग्रंथ हैं, ये दोस्तों कुंभा द्वारा रचित हैं, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। बाकी सूड प्रबंध और कला निधि ये कुंभा द्वारा रचित नहीं है, याद रखना है आपको, ठीक है। यहां पर इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पहला और दूसरा है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सूड प्रबंध, कामराज, रत्तिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा ये सही है इसमें। तो इसमें कूट भाषा में राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? बताइए, अमीर खुसरो ने अपनी किस पुस्तक में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों, वो पुस्तक है खजाइन उल फुतूह है, खजाइन उल फुतूह है। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? बताइए, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण किया और युद्ध को जारी रखा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है अपना इसमें झाला अज्जा। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, झाला अज्जा। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? इतनी देर तो अपन बात कर रहे थे राणा सांगा के पक्ष की, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों राणा प्रताप के पक्ष की बात, ठीक है, यानी कि महाराणा प्रताप के पक्ष में है वो कौन कौन लड़े थे। तो दोस्तों देखिए, राम सिंह तंवर जिसको राम साहब बोलते हैं, झाला बीदा और रावत कृष्णदास चुंडावत ये लड़े थे। ये अशोक परमार है, ये दोस्तों राणा सांगा के पक्ष में लड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है महाराणा प्रताप की, तो अशोक परमार को तो यहाँ पे छोड़ दीजिए। अशोक परमार को राणा सांगा ने दोस्तों बिजोलिया की जागीर भी दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ये तीनों सही है। कूट भाषा में अपने को सही उत्तर बताना था, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? विजय कटकातु की उपाधि है वो धारण किसने की थी? तो ये की थी महाराणा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि है वो धारण की थी, ये आपको इसमें याद रखना है। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 52 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो काल क्रमानुसार अपने को व्यवस्थित करना है। सभी को पता है दोस्तों, 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया था। 1303 ईस्वी में दोस्तों चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। 1305 ईस्वी में दोस्तों जालोर पर आक्रमण किया, लेकिन जीत नहीं पाया। यहां पर क्या पूछा गया है कि विजयों का कालक्रम, यानी कि जीतने के लिए जीता हुआ युद्ध की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है।
फिर दोस्तों 1308 में किया सिवाना के ऊपर आक्रमण। फिर वापस यहां पे 1305 में युद्ध किया था जालोर के ऊपर, लेकिन जीत नहीं पाया था। फिर वापस 1311 ईस्वी के अंदर दोस्तों आक्रमण करता है जालोर के ऊपर और जीत लेता है। यहां पर क्रम बताना था अपने को, तो 1305 को तो काट लीजिए क्योंकि यहां पर विजयों का कालक्रम पूछा है, जीते हुए युद्ध का कालक्रम पूछा है। तो यहां पे 1301, फिर 1303, फिर 1308 और 1311। तो राइट आंसर 1 3 4 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 3 4 2 यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? तो बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों दिवेर के युद्ध की, जो 1582 में हुआ था। ठीक है, इस दिवेर के युद्ध को ही मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? दोस्तों बात है 16 फरवरी 1527 की, और युद्ध हुआ था दोस्तों बयाना का युद्ध। बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था 16 फरवरी 1527 को। ठीक एक महीने बाद वापस युद्ध होता है 17 मार्च 1527 को, और वो युद्ध होता है खानवा का युद्ध, और जिसमें राणा सांगा की हार हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कौन से वर्ष लड़ा गया था? 1527, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली का युद्ध। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, कहां पर हुआ था महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये हुआ था गोगुंदा में। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, गोगुंदा में। आगे देखिए, महाराणा कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? यहां पर देखिए, वह स्वयं विद्वान नहीं था, विद्वानों को आश्रय देता था। तो इसमें पहला ही कथन है वो गलत है दोस्तों। महाराणा कुंभा बहुत बड़ा विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता भी था। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है, वो गलत दे रखा है, और अपना राइट आंसर भी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यह दोस्तों वह कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता, वह संगीत प्रेमी था, मेवाड़ के मान शासकों में से एक था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, महाराणा राज सिंह का शासनकाल माना जाता है। महाराणा राज सिंह का शासनकाल माना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा वो माना जाता है दोस्तों 1652 से 1680, 1652 से 1680 ईस्वी तक महाराणा राज सिंह का शासनकाल माना जाता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? बताइए। 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो वो था दोस्तों, अब देखिए 1652 से लेकर 1680 तक कौन था शासक? तो महाराणा राज सिंह। यहाँ पे बात कब की हो रही है? 1657 की। तो सीधा सा राइट आंसर क्या आएगा? राज सिंह। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, राज सिंह। आगे देखिए, इसमें उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कुंभलगढ़। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशादेवपुरा जो किलेदार था। तो इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें हल्दी घाटी के युद्ध में दोस्तों मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दो पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम क्या हैं? बताइए। अपने को दोनों पक्षों के हाथियों के नाम बताने हैं। तो दोस्तों दोनों पक्षों के हाथी के नाम है लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज। ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब और राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? तो उत्पन्न कटुता का जो प्रमुख कारण है वो था दोस्तों औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाना, ये प्रमुख कारण था। ठीक है, यहाँ पे आप ये मत कर देना कि जो किशनगढ़ की जो राजकुमारी थी चारुमती से विवाह कर लेना, इसलिए दोस्तों उत्पन्न कटुता का कारण था। ठीक है, तो जजिया कर लगाना ये प्रमुख कारण माना जाता है। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत
हेतु भेजे गए सही दूतों का क्रम छाटिए। तो मैंने आपको बताया था जय, मां, भय, टो, ये ट्रिक बताई थी। जय का मतलब जलाल खां, फिर मान सिंह, फिर भगवंत दास और फिर टोडरमल। किस में है? ये रहा पहला नंबर का ये ऑप्शन है, वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें महाराणा प्रताप की सेना का प्रधान सेनानायक था। महाराणा प्रताप की सेना का प्रधान सेनानायक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा हाकिम कासूर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, कटारगढ़ किस दुर्ग में अवस्थित है? कटारगढ़ कौन से दुर्ग में स्थित है? तो ये कुंभलगढ़ में स्थित है। ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर, कुंभलगढ़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। दोस्तों गलत कथन को अपने को इसमें क्या करना है? पहचानना है। तो यहां पर देखिए, खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ था। खातौली का युद्ध है वो 1517 ईस्वी में हुआ था, और राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 18 जून 1576 को हुआ था, बिल्कुल सही है। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही है। मारवाड़ के राव चंद्रसेन एवं शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, ये गलत हो जाएगा दोस्तों ये मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य यह युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, एक कहावत आज भी प्रचलित है, बोल्यो सूरी राज यूं गिरी घाट गमसाण, मुट्ठी खातर बाजरी खो दे तो हिंदवाण। एक बार फिर से सुना देता हूं, बोल्यो सूरी राज यूं गिरी घाट गमसाण, मुट्ठी खातर बाजरी खो दे तो हिंदवाण। यानी कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ऐसा कहा था किसने? शेरशाह सूरी ने। कौन से युद्ध में? गिरी सुमेल के युद्ध में। और किस किस के मध्य हुआ था? ये मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। यहाँ पर राव चंद्रसेन है वो गलत दे रखा है, और अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गलत कथन को अपने को क्या करना था? पहचानना था। ठीक है, और तुंगा का युद्ध है वो जुलाई 1787 में हुआ था, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता चल गया होगा। ठीक है, नाम आ रहा है मंडन का, तो यहाँ पर मंडन को छोड़ दीजिए, और बाकी तीन है संगीत राज, रसिक प्रिया और सूड प्रबंध। ये तीनों ग्रंथ है ये महाराणा कुंभा द्वारा रचित है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पन्नाधाय ने किसके जीवन को बचाया था? पन्नाधाय ने किसके जीवन को बचाया था? राइट आंसर हो जाएगा उदय सिंह के जीवन को बचाया था। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है, तो कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो वो है संगीत राज। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 कोसों में विभक्त है ये। आगे देखिए, केसरी सिंह बारठ द्वारा रचित चेतावनीरा चुंगटिया ने दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। महाराणा कौन था वो? तो वो महाराणा था दोस्तों फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था केसरी सिंह बारठ द्वारा चेतावनीरा चुंगटिया। ठीक है, ये सोरठे थे, ये सोरठे भेजे गए थे महाराणा फतेह सिंह के पास, और इनको पढ़ने के बाद में ये वहां से वापस लौट कर आ गए थे। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 72 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर देकर मार दिया गया था? बताइए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो था दोस्तों कृष्णा कुमारी। दोस्तों ये कृष्णा कुमारी का विवाद है ये काफ़ी चला था। ठीक है, ये इनकी पहले शादी फिक्स की गई थी जोधपुर में, और जोधपुर में जिनके साथ में शादी की गई थी उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ था कि इस कृष्णा कुमारी की जो सगाई है वो दोस्तों कर दी गई थी कहाँ पर? जयपुर में। तो जोधपुर वाले नाराज हो गए, तो दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है, मेवाड़ का राजा था भीम सिंह और उसकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी। इनकी सगाई हुई थी मारवाड़ का राजा था भीम सिंह उनके साथ में। ठीक है, और भीम सिंह की दोस्तों अचानक मृत्यु हो जाती है, इसलिए कृष्णा कुमारी की दूसरी सगाई कर दी गई थी दोस्तों जगत सिंह सेकंड के साथ में, जो जयपुर का शासक था। लेकिन दोस्तों जो भीम सिंह जो मारवाड़ का राजा था वो तो मर गया था, अब उसका भाई था मान सिंह। ठीक है, मान सिंह ने कहा कि कृष्णा कुमारी की सगाई है वो मेरे साथ में करो। ठीक है, तो जो जयपुर का शासक था जगत सिंह सेकंड वो माना नहीं, और इसलिए दोनों के मध्य है वो
लड़ाई हुई थी। और फिर लास्ट में क्या हुआ था, देखिए गिंगोली का युद्ध होता है 1807 ईस्वी में, ठीक है, जिसको परबतसर का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। और ये हुआ था मानसिंह जो जोधपुर का शासक था और जगत सिंह सेकंड जो जयपुर का शासक था, इन दोनों के मध्य यह युद्ध हुआ था। और फिर दोस्तों क्या हुआ था, अजीत सिंह चुंडावत और टोंक का अमीर खां पिंडारी, इनके कहने पर दोस्तों कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया गया था, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों चित्तौड़ का नया नाम है वो क्या रखा था। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों खिजराबाद, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम दिया गया, चित्तौड़ का नाम क्या दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा खिजराबाद, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कटारगढ़ ये कहाँ पर है, तो ये कुंभलगढ़ में है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 1303 ईस्वी में राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ था, तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ किले में हुआ था और उस समय शासक था राणा रतन सिंह, ठीक है, पद्मिनी ने जौहर किया था। आगे देखिए, इसमें महाराणा कुंभा के समय प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख विक्रम संवत 1490 में प्राप्त होता है, दोस्तों बताइए। महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख है प्राप्त होता है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पदराड़ा से प्राप्त होता है। ये कहाँ से होता है, पदराड़ा से ये प्राप्त होता है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था, डेट भी आपको याद रखनी है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहां के अधिकारी थे, तो वहां के अधिकारी थे तो वो कौन था, तो वो था दोस्तों सुल्तान खान गोरी, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें महाराणा जगत सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में निर्मित जग निवास महल को किस होटल में परिवर्तित कर दिया गया। जग निवास होटल को कौन से होटल में जग निवास महल को कौन से होटल में परिवर्तित कर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लेक पैलेस में, लेक पैलेस इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, याद रखना है आपको। आगे देखिए, इसमें संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई, तो कौन सी उपाधि प्राप्त हुई, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है अभिनव भट्टाचार्य, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1949 में, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, कुंभा द्वारा निर्मित स्तंभ कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिलों का है, कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिलों का है, राइट आंसर हो जाएगा ये 9 मंजिलों का है, राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए, बताइए। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जगत सिंह द्वितीय ने, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने कोषों में विभक्त है, तो दोस्तों संगीत राज है ये कितने कोषों में विभक्त है, बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कितने कोषों में विभक्त है, तो ये 5 कोषों में विभक्त है, ठीक है, कितने कोषों में, 5 कोषों में ये विभक्त है, ठीक है। और 5 कोषों के नाम भी मैं आपको बता सकता हूं, यहाँ पर देखिए ध्यान से सुनेगा, पाठ्य रत्न कोष, गीत रत्न कोष, नृत्य रत्न कोष, वाह रत्न कोष और रस रत्न कोष, रस रत्न कोष, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, वाद्य रत्न कोष। देखिए इसके ट्रिक है वो आपको अगर याद रखनी है तो ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, पढ़िए गाइए नाचो आपको वाद्य रस मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि पाठ्य रत्न कोष, पढ़िए गाइए यानी कि गीत रत्न कोष, नाचो तो यानी कि नृत्य रत्न कोष, आपको वाद्य रस मिल जाएगा, वाद्य यानी कि
वाद्य रत्न कोश और रस मिल जाएगा यानी कि रस रत्न कोश। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1949, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया? सभी को पता है 1576, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। यहां पर देखिए ये प्रश्न बहुत ही शानदार है, निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुडा सम्मेलन में सम्मिलित थे? तो कौन मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुडा सम्मेलन में सम्मिलित थे वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, महाराणा जगत सिंह ये भी सम्मिलित थे, ठीक है, सवाई जय सिंह ये भी सम्मिलित थे और महाराणा अभय सिंह ये भी सम्मिलित थे। महाराणा जसवंत सिंह ये सम्मिलित नहीं थे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है 1, 2, 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते से अधीन किया था न कि बल से। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था न कि बल से, यह कथन किसने कहा था? तो दोस्तों ये कथन कहा था किसने? ये कहा था सर टॉमस रो ने, याद रखना ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, सर टॉमस रो ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? बताइए, आरएस प्री 2015 में पूछा गया प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कलानिधि, ये कुंभा द्वारा रचित नहीं है। रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध और नृत्य रत्न कोश ये संगीत राज का एक भाग है, ठीक है। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी? चंपानेर की संधि है ये हुई थी दोस्तों महाराणा कुंभा के खिलाफ हुई थी ये, और ये हुई थी मालवा और गुजरात के मध्य, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, महाराणा कुंभा क्या बजाता था? तो दोस्तों महाराणा कुंभा क्या बजाता था? राइट आंसर हो जाएगा वो है वीणा वादक, वीणा बजाता था। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अजीत सिंह। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अजीत सिंह। आगे देखिए, राजस्थान के गोहिल राजवंश की कितनी शाखाएं थी? राजस्थान के गोहिल राजवंश की कितनी शाखाएं थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 24 शाखाएं थी गोहिल वंश की। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, मेवाड़ नरेश, राणा अमर सिंह एवं राणा करण सिंह की छत्रियां स्मारक अवस्थित है। तो दोस्तों ये कहां पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ये छत्रियां है दोस्तों आहड़ उदयपुर में। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, मुगल मेवाड़ संधि 1615 ईस्वी के मध्य हुई, बताइए। तो 1615 में जो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी ये हुई थी दोस्तों जहांगीर और अमर सिंह के मध्य। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। आगे देखिए, इसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसे प्रथम संदेशवाहक के रूप में भेजा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैंने अभी आपको बताया, समझाने के लिए सबसे पहले भेजा था जलाल खां को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपने इसमें जलाल खां कोरची। तो इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने निम्न में से किसे भेजा था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए निम्न में से किसे भेजा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अमीर जलाल खान। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। कुछ भी आ सकता नाम, जलाल खां कोरची भी आ सकता है, अमीर जलाल खान भी आ सकता है और जलाल खान भी आ सकता है, याद रखना है आपको। आगे देखिए, राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदू पथ कहा है? हिंदू पथ किसे कहा है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राणा सांगा को कहा है हिंदू पथ, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जारी रखा? मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जारी रखा? राइट आंसर हो जाएगा चावंड। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा के युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया था। बताइए, राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा के युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया था। तो वो शासक था दोस्तों कौन सा? सहेलदी तंवर। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सहेलदी तंवर, ठीक है।
दो चार प्रश्न और है वो भी देख लेते हैं। दिवेर के युद्ध में दोस्तों, दिवेर का जो युद्ध हुआ था 1582 में, उसके पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी चावंड बनाई गई थी, मैंने अभी आपको बताया 1585 में। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? कुंभा के दरबार में कौन सा विद्वान नहीं था? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर टिल्ला भट्ट था, मुनि सुंदर सूरी था और नाथा था। लेकिन दोस्तों मुनि जिन विजय सूरी है ये नहीं था। राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। RS प्री 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए 104 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित युद्ध राजस्थानी इतिहास में सीमा चिन्ह है। निम्नलिखित युद्ध राजस्थान इतिहास में सीमा चिन्ह है। RS प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, देखिए आप सभी को पता है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हुआ था बटनेर का युद्ध, उसके बाद में हुआ था दोस्तों इसमें कौन सा युद्ध? तो खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा के युद्ध में के बाद में दोस्तों 1544 में हुआ था ग्रीष्मेल का युद्ध, ये तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे दोस्तों हल्दी घाटी को युद्ध 1576 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 1 3 4, 2 1 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका अकबर का मुख्य उद्देश्य था वो था दोस्तों महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? तो खमनोर का युद्ध किसने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अबुल फजल ने अब हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पन्नादाय व दुर्गादास पन्नादास, यहाँ पे देखिए पन्नादाय व दुर्गादास से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें देश के लिए बलिदान की प्रेरणा मिलती है। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पन्नादाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार के जीवन की रक्षा अपने पुत्र की बलि देकर की थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसकी बलि देकर की थी बताइए? तो चंदन की बलि देकर दोस्तों किसको बचाया था? राजकुमार उदय सिंह को। तो अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको जो मेवाड़ का जो गोहिल वंश है, ठीक है, उससे संबंधित ये मैंने आज आपको टॉप प्रश्न करवाए हैं। कल मैं आपको चौहान वंश से संबंधित प्रश्न करवाऊंगा और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। पटवारी और RS प्री भर्ती परीक्षा दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।